ईरान के हमले के बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे अपनी 5 शर्तें रख दी हैं। ट्रंप ने ईरान से जंग खत्म करने को कह दिया है और ये मांग करी है कि वो उनकी 5 शर्तों को मान ले। लेकिन इन्हीं शर्तों के बाद एक साथ यूएई, सऊदी, इजराइल अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है और धमाके शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक हो गया है। सबसे पहले आप खबर देखिए दोस्तों, ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने यानी कि जंग को रोकने और सीज फायर के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि जो उनको जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान के प्रस्तावों पर वॉशिंगटन ने अपनी 5 शर्तें रखी हैं। कुछ वक्त पहले ईरान ने अपना प्रस्ताव रखा था कि अगर आप इन शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हैं तो ही हम बात करेंगे। और अब इस पर वॉशिंगटन ने यानी कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 5 शर्तें रखी हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी प्रकार का मुआवजा या फिर युद्ध क्षतिपूर्ति ईरान को नहीं देगा। दूसरा, ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका को 400 किलोग्राम अपना यूरेनियम हस्तांतरित कर देगा। तीसरा, केवल एक ईरानी परमाणु संयंत्र ही चालू रहेगा। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की जब्त संपत्तियों का 25% भी जारी नहीं करेगा। और पांचवा, की सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति की जो बातचीत है वो आगे जो अमेरिका और ईरान की बातचीत होगी उस पर निर्भर करेगी। लेकिन इसी के उलट दोस्तों, ईरान ने किसी भी बातचीत के लिए 5 शर्तों को अपनी भी रखा है। ईरान की जो शर्तें हैं कि इन 5 शर्तों को मानते ही वो बातचीत के लिए तैयार होंगे और अगर ईरान से उनको बात करनी है, अमेरिका को बात करनी है तो ये बातें माननी होंगी। इसमें पहली शर्त है कि सभी मोर्चे पर, विशेष रूप से लेबनान में युद्ध की समाप्ति हो। दूसरा, ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाना। तीसरा, ईरान के जितने भी फ्रीज एसेट हैं, जितना भी उसका पैसा है उसको रिलीज करना। चौथा, युद्ध के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना। और पांचवा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देना। यानी कि ईरान जो मांग कर रहा है उसमें सबसे पहले उसने इस बात को रखा हुआ है कि जितने भी उनका फ्रीज एसेट हैं जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं उनको जो है अमेरिका को रिलीज करना होगा। दूसरा, ईरान के साथ बातचीत तो होगी लेकिन इसके लिए उन्हें जितने भी आसपास के जो युद्ध चल रहे हैं उसको भी खत्म करना होगा, जिसमें लेबनान को भी इंक्लूड करना होगा। तीसरी मांग ईरान की यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का जो अधिकार है वो उसको दिया जाएगा, अमेरिका इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और चौथा, ये भी ईरान की एक और खास मांग ये भी है कि जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है अमेरिका की वजह से उसका कंपनसेशन अमेरिका को, ईरान को देना होगा। अब अमेरिका जो बात कर रहा है वो इससे उलट है। असल में ईरान ने अब अटैक की दोस्तों तैयारी शुरू कर दी है। सऊदी पर, यूएई समेत कई जगहों पर अचानक ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं और अमेरिका भी जंग को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर रहा है। पर अमेरिका ने जो 5 शर्तें रखी हैं उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ईरान को जितना भी बमबारी से नुकसान हुआ है उसका कोई मुआवजा नहीं देगा, यानी कि जितना भी उसको नुकसान हुआ है उसका कोई कंपनसेशन ईरान को अमेरिका नहीं देना चाहता है। साथ ही उसने मांग ये भी कर दी है कि ईरान का जितना भी 400 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे ईरान, जिस पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान ने पहले ही कहा है कि न्यूक्लियर की जो भी बातचीत होगी वो इस युद्ध की बातचीत से एकदम अलग होगी। अमेरिका की एक और शर्त यह भी बताई गई है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर ही चालू रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम जारी करने के पक्ष में भी नहीं है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ये चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने का जो मुद्दा है वो बातचीत के जरिए हल किया जाए। हालांकि इन शर्तों पर अभी तक अमेरिका या फिर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पर भले ही अगर ईरान इन शर्तों को मान ले, फिर भी अमेरिका और इजराइल के अटैक का जो डर है वो अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि जंग की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त शुरू हो गई हैं बड़े मोर्चे पर। 17 मई को अबू धाबी के अल दाफरा इलाके के बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ। एक ड्रोन ने प्लांट के बाहरी परिधि पर एक जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे प्लांट के बाहर भयंकर आग लग गई। हालांकि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, नॉर्मल लेवल रहा। और कोई आईएईए ने भी जो जानकारी दी है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जो धमाका हुआ था वो बहुत तेज हुआ था, क्योंकि पावर प्लांट के बाहर अचानक आग लग गई थी। अगर ये आग अंदर तक फैल जाती तो रेडिएशन लीक भी हो सकता था और एक बड़ा संकट दुनिया पर आ सकता था, खासकर यूएई में आ सकता था। अब यूएई ने इसको अप्रोवोक्ड टेररिस्ट अटैक बता दिया। हालांकि ईरान ने अभी तक इसको लेकर ये नहीं माना है कि अटैक हमने ही किया था, लेकिन ईरान और यूएई के बीच भी लगातार तनातनी चल रही हुई है, क्योंकि यूएई ने युद्ध के वक्त ईरान पर चुपके से अटैक किए थे और जैसे ही ये बात ईरान को पता चली, ईरान ने यूएई को वार्निंग भी दी। इसके बाद भी यूएई ने बाकी देशों से कहा कि हम मिलकर ग्लोबल तौर पर ईरान पर एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, ज्वाइंट अटैक करते हैं। हालांकि यूएई के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया और इन्हीं सबके बाद अचानक
यूएई पर ड्रोन अटैक हो जाता है, यूएई के पावर प्लांट पर यह धमाका होता है, आग लग जाती है और इसको लेकर दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही, क्योंकि ये अब तक का युद्ध के सीज फायर के बातचीत पर आने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। और 3 ड्रोन में से एक ने हिट भी कर, 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया भी जा चुका है, लेकिन फिर भी एक जो ड्रोन है दोस्तों वो इस पावर प्लांट पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अचानक हिट करता है और वहां पर आग लग जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी अचानक से ड्रोन हमले हुए हैं। सऊदी अरब ने इराकी एयर स्पेस से आए 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और खत्म किया है, और ये बात भी सामने आ रही है, यानी कि सऊदी और यूएई, जिन दोनों देशों का नाम इस युद्ध में शामिल आ रहा था कि इन्होंने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, चुपके से किया था युद्ध के वक्त, अब इन दोनों पर ही अटैक शुरू हो चुके हैं। और ईरान की जो पूरी तैयारी है वो भी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वार्निंग भी दी है कि दुश्मन ऊर्जा आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करके ईरान पर दबाव बनाने और जनता में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर हमला करने में अमेरिका और ज़ायोनी शासन का जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य एम है, वो आंतरिक अशांति पैदा करना है और इस्लामी व्यवस्था को कमजोर करना है, उसको गिराना है। इसके अलावा ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य प्रवक्ता ने भी वार्निंग दी है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा किया गया कोई भी नया मूर्खतापूर्ण कार्य और भी करारी और गंभीर प्रहार का कारण बनेगा। यानी कि अमेरिका अगर ईरान पर फिर से कोई हमले करने के बारे में सोच रहा है या फिर से कोई अटैक कर देता है तो इस बार अमेरिका को बख्शा नहीं जाएगा और इस बार अमेरिका पर बहुत ही बड़े पैमाने पर हमला होगा, जिसकी तैयारी ईरान इतने वक्त में कर चुका है। ये भी जो वार्निंग है वो आईआरजीसी की ओर से दे दी गई और ये भी कहा है कि अगर वॉशिंगटन अपनी धमकियों को अंजाम देने का साहस करता है और उसे नए आक्रामक और अप्रत्याशित परिदृश्यों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो धमकी दी जा रही है अमेरिका की ओर से ईरान को, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ईरान इसके लिए तैयार है और ईरान इतना बड़ा अटैक करेगा कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और अमेरिका को अपने करे पर पछतावा भी होगा। असल में अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले को लेकर। उन्होंने कहा है कि ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता है। एनबीसी को वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें ग्राहम ने कहा कि ईरान की ऊर्जा व्यवस्था उसकी सबसे कमजोर कड़ी है और अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो ऊर्जा ढांचे को सबसे ऊपर रखूंगा। जब उनसे इस बयान पर दोबारा पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि पहले जैसी रणनीति अपनाने में वही नतीजे मिलेंगे। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान समय निकालने और खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अगर ईरान को नुकसान पहुंचाना है तो उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाए और तब तक उस पर हमला किया जाए जब तक वो परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका की शर्तों पर मान नहीं जाता है। और इसी के बाद ये अटैक भी शुरू हो गया और ईरान ने वार्निंग भी दे दी है। इसके अलावा ट्रंप और नेतन्याहू ने अभी फोन पर 30 मिनट बात भी करी है। वाइनेट के मुताबिक कॉल के तुरंत बाद नेतन्याहू सीमित सुरक्षा वाली कैबिनेट बैठक में चले गए और व्हाइट हाउस के पत्रकारों को भी साउथ लॉन में एक अज्ञात कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। यानी कि इजराइल और अमेरिका के बीच भी इसको लेकर बातचीत शुरू हो गई है कि किस तरीके से अब दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। पर इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी अमेरिका की किरकिरी कर दी है। ईरान ने अमेरिका को एक फिल्म का डायलॉग याद दिला दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जो कि द अप्रेंटिस का एक छोटा सा क्लिप है एक मूवी का। इसमें फिल्म में रॉय कोहन जो हैं, जो ट्रंप के शुरुआती करियर के मेंटोर और एक वकील थे, ये वो डोनाल्ड ट्रंप के युवा वाले जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कैरेक्टर था उसको जीतने के नियम बता रहे हैं। और इसमें ये डायलॉग था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस यू क्लेम विक्ट्री एंड नेवर एडमिट डिफीट। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जीत का दावा करो और कभी हार मानने की बात मत करो, चाहे तुम्हारी हार हो रही हो या नहीं हो रही हो। इस फिल्म का ये जो डायलॉग है वो इस्माइल बघई ने शेयर करा और इस क्लिप को पोस्ट करते हुए उन्होंने ये संकेत दिया कि ये ही ट्रंप की मानसिकता और बातचीत की शैली को दर्शाता है, खासकर अभी वर्तमान में, क्योंकि अमेरिका ईरान तनाव और सीज फायर के बीच ईरान की तरफ से ट्रंप पर ये टॉन्ट भी है, क्योंकि दोनों तरफ की बातचीत अभी फंसी हुई है। ट्रंप ईरान के प्रस्तावों को सरेंडर बता रहे हैं जबकि ईरान अमेरिका की शर्तों को अस्वीकार कर रहा है। वो नहीं मान रहा है कि हम अमेरिका की शर्तों पर कोई भी बातचीत करेंगे जिसमें परमाणु खासकर तौर पर शामिल है, क्योंकि अमेरिका अपनी किसी भी बातचीत में परमाणु को सबसे पहले ला रहा है। अभी जो ट्रंप ने अपनी 5 शर्तें रखी उसमें भी उन्होंने ये मांग करी है कि अगर वॉर को खत्म करना चाहते हैं तो ईरान अपना जितना भी 400 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। और अब ट्रंप ने अपनी 5 शर्तें रख दी हैं, लेकिन जरूरी बात जो है वो ये है कि ईरान के अब जो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, अब जो हमले अचानक से शुरू हो गए हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे इजराइल में हो रहे हो, चाहे यूएई में हो रहे
हो, चाहे सऊदी में हो रहे हो, उसको लेकर अमेरिका तैयारी भी कर रहा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अब 5 शर्तों को रख दिया है कि अब हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ 5 शर्तें हैं, लेकिन अभी तक ईरान इन शर्तों पर तैयार नहीं हो पाया है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ अभी के लिए इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।